पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा एक बार फिर बारूद के गन से भर गई है। गोलियों की आवाजें, तोपों की गरज और घायल लोगों की चीखें दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी की अब एक ताज़ा तस्वीर है। बीते कुछ दिनों से दोनों पड़ोसी देशों के बीच हिंसक झड़पें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए नए हमलों में अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में 12 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान की सेना ने अफगान सीमा के पास स्पिन बोल्डक इलाके में भारी बमबारी की है। ये इलाका हमेशा से दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र भी रहा है। बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने अफगान तालिबान के कई हमलों को नाकाम कर दिया है और जवाबी कार्रवाई में 40 से ज्यादा अफगान लड़ाकों को मार गिराया है। हालांकि अफगानिस्तान की ओर से इन दोनों दावों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उनके इलाकों में भारी हथियारों से गोलाबारी की और नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि हमारी सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से कई गोलाबारी में दर्जनों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। ये हमला पूरी तरह से हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। मुजाहिद ने आगे ये भी कहा है कि अफगानिस्तान ने इस हमले का करारा जवाब दिया। अफगानिस्तान का दावा है कि उनकी जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और पाकिस्तान की कई चौकियों पर अफगान बलों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, अफगान सेना का कहना है कि उन्होंने उन चौकियों में तैनात पाकिस्तानी टैंकों और हथियारों को भी जब्त कर लिया है। कंधार प्रांत का स्पिन बोल्डक इलाका कोई साधारण सीमा क्षेत्र नहीं है। ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्थान है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इसी रास्ते दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन भी होता है। इसलिए यहाँ किसी भी तरह की झड़प न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित कर देंगी। इतिहास गवाह है, स्पिन बोल्डक और आसपास के इलाकों में पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा, जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। अफगानिस्तान इस रेखा को कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता, जबकि पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। यही वजह है जब भी दोनों देशों के रिश्तों में तनातनी बढ़ती है तो पहले गोलियां इसी इलाके में चलती हैं। मंगलवार की रात को एक और इलाका कुर्रम से भी पाकिस्तान और अफगान सैनिकों के बीच झड़पें होने की खबर सामने आई थी। सीमा के दोनों ओर से फायरिंग की गई है और कई घंटों तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। स्थानीय मीडिया की माने तो इस दौरान दोनों ओर से कई सैनिक हताहत हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्थिति अब भी बेहद नाजुक है और कुछ इलाकों में अफगान तालिबान और उनके सहयोगी गुटों का जमावड़ा बढ़ रहा है। पाक सेना ने कहा है कि फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान के ठिकानों पर गतिविधि अब बढ़ गई है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि फितना अल ख्वारिज शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तान अक्सर अपने सबसे बड़े सिरदर्द तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकवादियों के लिए करता है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकी अफगानिस्तान की जमीन को उसके खिलाफ हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अफगान तालिबान उन्हें शरण देता है। 2021 में जब अमेरिका की सेना ने अफगानिस्तान छोड़ा और तालिबान ने सत्ता संभाली, जब पाकिस्तान को उम्मीद थी काबुल उसके लिए दोस्ताना सरकार बनेगी, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिकी। तालिबान की सत्ता आने के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान में अपने हमलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। पाकिस्तान का मानना है कि अफगान तालिबान टीटीपी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे समर्थन दे रहा है और हाल ही के महीनों में पाकिस्तान ने कई बार अफगान सरकार से शिकायत की कि उसकी ज़मीन पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। लेकिन जब कूटनीतिक वार्ता से कुछ हासिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने सीधा सीमा पर सख्त रवैया अपनाने का फैसला कर लिया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।